नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। दुबई में भारत क्यों दिखा रहा अपनी सबसे घातक रक्षा तकनीक। दुबई एयर शो 2025 में पहले एक सवाल तेजी से उठ रहा है कि भारत आखिर अपनी सबसे घातक रक्षा तकनीक को इतनी बड़ी वैश्विक प्रदर्शनी में क्यों दिखा रहा है। इसका जवाब केवल दिखावे या सैन्य शक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि भारत की बदलती वैश्विक भूमिका में छिपा है। दुनिया आज भारत को सिर्फ एक रक्षा बाजार नहीं, बल्कि एक एडवांस रक्षा तकनीक प्रदाता और भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। ऐसे में भारत का दुबई एयर शो में ताकत दिखाना सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि रक्षा कूटनीति का एक बड़ा कदम है। 17 से 21 नवंबर 2025 को होने वाला यह कार्यक्रम भारत के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और मेक इन इंडिया के मजबूत इकोसिस्टम को दुनिया के सामने पेश करने का यह मौका भारत को वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में अपनी जगह और मजबूत करने का मंच देता है। भारत पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी को दुबई जैसे वैश्विक हब में प्रस्तुत करने जा रहा है। अगला, भारत ने किया ऐसे हथियार का सफल परीक्षण जिसकी चीनी विशेषज्ञों ने भी कर डाली तारीफ। भारत द्वारा एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली यानी IADWS विशेष रूप से उच्च शक्ति लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW के सफल परीक्षण की एक चीनी सैन्य विशेषज्ञ ने प्रशंसा की है और कहा है कि इसे एक महत्वपूर्ण प्रगति माना जाना चाहिए। IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यानी QRSAM, अति कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वेशोराड्स मिसाइलें और एक उच्च शक्ति लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली शामिल है। अगला, अमेरिका सऊदी अरब को देगा इजराइल जैसे F-35 लड़ाकू विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ऐलान किया कि वे सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री को मंजूरी दे देंगे। यह घोषणा उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के व्हाइट हाउस दौरे से महज एक दिन पहले की। 17 नवंबर को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं कहूंगा कि हम ऐसा करेंगे, हम F-35 बेचेंगे। हैरानी की बात यह है कि यह बयान पेंटागन के खुफिया अधिकारियों और प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगियों द्वारा इस सौदे के गंभीर जोखिमों को लेकर बार बार जताई जा रही चिंताओं के बावजूद आया है। दूसरी ओर ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल और भारत टेंशन में है। अगला, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले विदेश मंत्री जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पुतिन को शुभकामनाएं और बधाई दी। यह मुलाकात भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले हुई है। बैठक के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शुभकामनाएं पहुंचाई। उन्हें आगामी भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं पर भी चर्चा हुई। हमारे रिश्तों को और मजबूत करने के लिए उनके विचार और मार्गदर्शन को बहुत महत्व देता हूं। अगला, साफरान और GTRE के साथ मिलकर एमका के लिए 120 किलोन्यूटन का इंजन बनाने की योजना। भारत की योजना साफरान और GTR के साथ मिलकर एमका
यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाने की है। इस परियोजना में शुरुआत में 120 केएन इंजन का प्रोटोटाइप विकसित किया जाएगा और भविष्य में इसे बढ़ाकर 140 केएन तक ले जाने का लक्ष्य है। यह सहयोग भारत को उच्च प्रदर्शन वाले इंजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा और इसे एमका के लिए सुपर क्रूज क्षमता देगा। फ्रांस की साफरान और जीटीआर मिलकर इसे बनाएंगे और जैसा मैंने बताया कि प्रोटोटाइप जो है वो 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देंगे और उसके बाद उसको 140 केएन तक बढ़ाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में उन्नत जेट इंजन उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसमें टेक्नोलॉजी का पूर्ण हस्तांतरण यानी 100% टीओटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर भारत के पास होंगे। इस कार्यक्रम के तहत अगले 12 वर्षों में 9 प्रोटोटाइप इंजन बनाए जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भी तकनीकी योगदान देगा और इंजन के निर्माण, एकीकरण और परीक्षण में शामिल होगा। अगला, डीआरडीओ प्रोजेक्ट कुशा के तहत 350 किलोमीटर रेंज वाली M3 मिसाइल विकसित कर रहा है। जी हाँ, डीआरडीओ प्रोजेक्ट कुशा के तहत 350 किलोमीटर रेंज वाली M3 मिसाइल विकसित कर रहा है। यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो बैलिस्टिक मिसाइलों और स्टेल्थ विमानों जैसे खतरों को रोकने में सक्षम होगी। प्रोजेक्ट कुशा एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसका लक्ष्य 2028 तक पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। M3 मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर है, लेकिन इसे भविष्य में 500 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। यह ICBM क्लास के लक्ष्यों के लिए भी उपयोगी होगी। यह हाइपरसोनिक गति से यात्रा कर सकती है जिससे दुश्मन की तेज गति वाली मिसाइलों को पकड़ने के लिए कम समय मिलता है। इसका कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन इसे तेजी से तैनात करने और बेहतर गति प्रदान करने में मदद करता है। M3 मिसाइल प्रोजेक्ट कुशा का हिस्सा है जो भारत की बढ़ती क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाने का लक्ष्य रखता है, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से। अगला, भारतीय वायु सेना के लिए KC-390 मिलेनियम को एक मल्टी मिशन विकल्प के रूप में पेश करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी। एम्ब्रेयर और महिंद्रा ने भारतीय वायु सेना के लिए KC-390 मिलेनियम को एक मल्टी मिशन विकल्प के रूप में पेश करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है। इस समझौते के तहत यह विमान भारत में ही बनाया जाएगा जिससे भारत की एयरलिफ्ट क्षमताएं बढ़ेंगी और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी और भारत का महिंद्रा समूह मिलकर इस विमान का निर्माण करेंगे। विमान का उत्पादन भारत में ही किया जाएगा और इसके स्पेयर पार्ट्स और रख रखाव की सेवाएं भी यहां उपलब्ध होंगी जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। यह एक बहुउद्देशीय विमान है जो विभिन्न प्रकार के मिशनों को अंजाम दे सकता है जिसमें कार्गो और सैनिकों का परिवहन, हवाई रिफ्यूलिंग और बचाव अभियान शामिल हैं। इस साझेदारी से नवीनतम तकनीकों का भारत में हस्तांतरण होगा और भारत में एरोस्पेस उद्योग को मजबूती मिलेगी। धन्यवाद।